हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है आपको लेकर, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच पाएँ इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। वर्तमान भावनाएं आपको लेकर, आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स इस वक्त क्या चल रहा है। वी हैव द वर्ड Seven of Air, Two of Air, Knight of Air and Page of Water। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है एट ऑफ अर्थ। ओवरऑल एनर्जी है सिक्स ऑफ एयर। एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव सो मैनी एयर एंड लास्ट वी हैव थ्री ऑफ फायर। तो सबसे पहले एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, फिर कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, लास्ट में है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द वर्ड से रीडिंग की शुरुआत हुई है तो सभी साइंस यहाँ पर मौजूद है। अब सबसे पहली चीज़ जो यहाँ मुझे पिक हो रही है वो ये कि कुछ एकम्प्लिश करने की एनर्जी है, जैसे कुछ पूरा करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ से शुरू किए तो हम पूरा क्लॉकवाइज एक कार्य पूरा करेंगे और यहीं पे आएंगे तब वो कार्य एंड हो जाएगा कि हाँ चलो हमने पूरा कर लिया। एक परिक्रमा भी हम करते हैं तो हम पूरा सर्कल घूमते हैं। तो ऐसे ही हमारे कर्मा भी हैं, जहाँ से हम कर्म करते हैं शुरू वैसे ही वो ख़त्म भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये अपने कर्मों को क्लिन्स आउट करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं जल्द से जल्द अपने कर्मों को पूर्ण करूं। किस तरह के कर्म? सबसे पहले तो ये इनका रियलाइजेशन फेज़ है। इन्होंने बहुत हद पार कर दी है धोखाधड़ी में। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपको झूठ बोला है, अगर थोड़ा भी झूठ बोला है, या इन्होंने आपसे वादा खिलाफ़ी की है। जैसे कई बार इंसान प्रेम में होता है तो वो वादे कर देता है कि अरे मैं तो ज़िंदगी भर तुम्हारा रहूँगा या तुम्हारी रहूँगी, मैं तो तुम्हारे बिना किसी के साथ रह ही नहीं सकता या रह नहीं सकती, किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। और वही व्यक्ति कुछ टाइम बाद किसी और के साथ दिखता है, या पता चलता है कि अरे उसकी शादी तो फलाने के साथ फिक्स हो गई या ढिकाने के साथ हो गई। तो फिर आपको कैसा लगेगा? आपको जो तकलीफ़ मिली, आपको जो पीड़ा हुई कि अरे मेरे पार्टनर ने तो मुझसे इतना विश्वास किया, विश्वास वाली बातें की थी और अब ये दूसरे रास्ते पर चल दिया मेरा रास्ता छोड़कर। तो कहीं ना कहीं इनको खुद को रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने लाइफ में क्या कुछ पाया है, क्या कुछ खोया है। वाइस वर्सा लिया कीजिए एनर्जी को। अगर आपने इनको धोखा दिया है, आपसे कोई गलती हुई है, तो ये उसकी एनर्जी हो सकती है कि आपने दर्द दिया, आपने तकलीफ़ दी। ज़्यादातर क्योंकि इनकी फीलिंग्स है तो इनकी फीलिंग्स में इस टाइप की एनर्जी है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण, चाहे धोखे के कारण, चाहे झूठ के कारण, इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे दूरी बनाई। जबकि ये आपसे वादे बहुत सारे किए थे, पूरा करना चाहते थे, नहीं कर पाए। अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैंने मूव ऑन तो कर लिया, बट मूव ऑन करने के बावजूद मैं खुश क्यों नहीं हूँ। मैंने उससे दूरी बना ली, मैंने उसको धोखा भी दे दिया, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही। शांति इनको तभी मिलेगी जब ये आपसे बात करेंगे, आपसे बात करके चीज़ों को क्लियर आउट करेंगे, एटलीस्ट आपको क्लैरिटी देंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर आप इन्हें माफ़ कर देते हैं तो ही इन्हें शांति मिलेगी, अदरवाइज़ मुश्किल है। तो ये अब क्या करना चाहते हैं कि अगर ये आपको अपना सकते हैं, अभी भी अगर चांस है, तो ये आपके पास आएंगे और आपको आकर इस तरह की बातें करेंगे कि देखो
मेरा ये रीज़न था, मैं बहुत बिज़ी था पढ़ाई में या बिज़ी थी, या मेरी फैमिली नहीं मान रही थी उस टाइम पे, इस वजह से मैं दूर हो गई थी या दूर हो गया था। बट अब मैं वर्कआउट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ इस रिश्ते में। मैं अपनी तरफ से पूरा गारंटी लेती हूँ या लेता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही अब आगे बढ़ूँगा। अभी भी होप है, अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती है, और मुझे भी इंतज़ार है, मैं भी चाहता हूँ या मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये ख़त्म हो जाए। तो इस तरह की फीलिंग है इनकी कि ये क्या कहें, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करें, जो गलतियाँ की हैं उसके लिए माफ़ी मांगें या आपको बिना माफ़ी मांगे ही मना लें, कुछ मैनिपुलेट कर लें। इस तरह की इनकी भावनाएं हैं। अब ये किसके पर्सन की एनर्जी है? अगर आपको लगता है आपके पर्सन की है तो लीजिएगा, अगर आपको लगता है नहीं ये मेरे पर्सन की एनर्जी नहीं है तो मत लीजिएगा। बट ज़्यादातर यहाँ इस वक्त यही वाइब्रेशंस दिख रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। 7 ऑफ एयर क्यों आया है करंट फीलिंग्स में? यस, डबल कंफर्मेशन हो गया। ये आपको छोड़कर चले गए थे, धोखा दे दिया था लव लाइफ में, इसीलिए आया है। दिख रहा है आपको? 100% वही एनर्जी है। क्या आप ये वर्कआउट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में? क्या वापस आएंगे, वर्कआउट करेंगे? यस, वापस आएंगे मैंने पूछा तो दे आर प्लानिंग टू कम बैक, दे आर प्लानिंग टू कम बैक। वी हैव 8 ऑफ मैसेज कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो यहाँ डेफिनेटली वापस आना चाहते हैं। तो ये मैंने आपके लिए 2 कार्ड जो मैंने आपको एनर्जी बताई वो कंफर्म भी कर दिया कि एनर्जी इज सेम। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन। क्या मेरे व्यूवर्स को कोई मैसेज या कॉल रिसीव होने वाला है, स्पेशली जो नो कांटेक्ट में हैं? यस, वापस आएंगे आपके पार्टनर 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 60 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में अगर छोड़कर भी गए थे ना तो आपके प्रति प्रेम जागेगा और वापस आएंगे, बैलेंस आउट करेंगे कुछ सिचुएशंस को। आपको ये भी कहेंगे कि मैंने डिसीजन लिया है और ये डिसीजन अब बदलेगा नहीं, किसी के भी कहने पर, किसी के भी मैनिपुलेट करने पर ये डिसीजन नहीं बदलेगा। कोई नहीं बदल सकता मेरे निर्णय को। मैं तुम्हारे बिना बहुत ज़्यादा अकेला फील करता हूँ या करती हूँ, यहाँ तक कि मेरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मेरे अपनों से भी मेरे रिश्ते ख़राब हो गए हैं, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत परेशान रहा हूँ या रही हूँ इस वक्त पे। तुमसे दूरी बनाना मेरे लिए आसान नहीं है। जब से दूर हुआ हूँ मेरी लाइफ में बहुत बवाल आया हुआ है। मैंने तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भुलाया। अब हम कभी अलग नहीं होंगे, मुझ पर भरोसा करो, मेरे साथ रहो। हर वक्त तुम्हारा साथ देने की गारंटी मेरी है। हम दोनों का जो फ्यूचर है वो बहुत फ्रूटफुल है। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी के बहकावे में आकर ये नहीं कह रहा या नहीं कह रही। हम दोनों की लव लाइफ को एक मौका मिलना चाहिए। इस तरह के मैसेजेस होंगे आपके पर्सन के अगले 6 घंटे से 60 आवर्स के बीच में, मोस्ट प्रॉब्ली 24 घंटे के अंदर। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है? पहला मैसेज है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बना कर रखें। किसी के भी कारण अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से हाथ न धोएं। मतलब इतना भी ना झुकें, इतना भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें किसी के प्यार में कि वो आपको 1% भी इज्जत ना दे। सो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको ही करनी है। आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिलने वाली है। कोई गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिलेगी। ये करियर वाइज हो सकती है, लव लाइफ में हो सकती है, मैरिड लाइफ में हो सकती है, डिपेंड कि आप किस तरह का सक्सेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत सब्र रखा है, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। कोई भी डिसीजन, कोई भी जजमेंट बहुत जल्दी में ना लें, थोड़ा सा सब्र रखें, पेशेंस रखें। हो सके तो कुछ लोगों की मदद ज़रूर करें, स्पेशली पितृपक्ष चल रहा है तो अगर आप कोई दान पुण्य के कार्य करते हैं, नहीं कर सकते, घर के बाहर नहीं निकलते हैं,
तो एटलीस्ट आप आपके घर के आसपास जो पशु पक्षी हैं उनको ही डेली कुछ न कुछ दान पुण्य किया कीजिए, खिलाए पिलाए कीजिए और अपने पितरों को याद किया कीजिए कि आप हमारे पूर्वज हैं, आप हमारे सब कुछ हैं, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना कर रखें, हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करें और हमेशा हमारा साथ दें। ये प्रार्थना आपको डेली करनी चाहिए। इससे आपके पितर अगर रुष्ट भी हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।